Hello students, I am Ravi Kumar from KVCRPF मुकामा घाट। हम लोग इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट मुद्रा और साख के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम लोग दो कंडीशन देखे, लोन के दो कंडीशन, जिसमें फर्स्ट कंडीशन में जो लोन को लिया उसको ज़्यादा ही बेनिफिट हुआ, लेकिन सेकंड कंडीशन में जो स्वप्ना थी जो लोन ली तो उसको और यानी लॉस हो गया। इस तरह से हम लोग लोन की दो कंडीशन देखे, दो स्थिति के बारे में देखें। ठीक है, अब हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी जो लोन होता है, जो ऋण होता है, उसको शर्त क्या क्या है, लोन लेने का शर्त जो होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि जब हमको क्रेडिट यानी कि जो लोन हुआ या फिर उधार कहिए या कर्ज जो मिलता है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से टर्म्स रखे जाते हैं और कौन कौन से कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए कहा जाता है, इसी चीज़ को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी लोन के शर्त कहते हैं या ऋण का शर्त कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे कि सिक्योरिटी जो होती है, जो गिरवी के रूप में होता है, आदमी कोई ज़मीन को देता है, मान के चलिए जिसके पास ज़मीन है वो सिक्योरिटी के रूप में ज़मीन दिया, या फिर सैलरी स्लिप को दिखाता है, या फिर कोई बताता है कि आप कितने दिनों में लोन को वापस करेंगे। तो ये सभी चीज़ें एक तरीके से क्या हुआ, एग्रीमेंट में लिखते हैं, और लिखते हैं एग्रीमेंट में किसके साथ, तो बैंक के साथ, या फिर किसी और व्यक्ति से अगर हम लोन लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उसके साथ भी इसी तरह से लिखते हैं। तो उसी को हम टर्म ऑफ क्रेडिट यानी ऋण के शर्त कहते हैं। यानी किस आधार पर या फिर किस कंडीशन में पर अगर आपको लोन मिल रहा है, तो उसी आधार या कंडीशन को हम सिंपली रूप से कह सकते हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट है, ऋण के शर्त हैं। ठीक है, और फिर यहाँ बताया गया है क्या कि जितने भी लोन हैं, जो लोन एग्रीमेंट होते हैं, उन सभी को में क्या होता है कि बात, और इसके साथ ही इन सभी में बात है क्या कि स्पेसिफाई जो निश्चित किया गया है, निश्चित किया जाता है कि इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर है क्या होगा अगर लोन ले रहे हैं तो उसमें, और उसके साथ ही जो प्रिंसिपल्स को रीपेमेंट्स जो लौटाने का रीपेमेंट है वो कितने दिनों में किया जाएगा, ये ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है कि आप लोन जब लेने जाइएगा तो। इसके अलावा क्या है कि कोलेक्ट्रल यानी कि जो सिक्योरिटी हुआ की भी बात की जाती है कि क्या आप सिक्योरिटी में रख रहे हैं हमारे पास लोन के बदला में। जब लोन लेता है तो उसके बदला में आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ता है। तो पहले नंबर हम लोग जानेंगे सिक्योरिटी है क्या। तो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी में क्या होता है कि अगर हमें कोई बैंक मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया के अगर लोन देता है, अगर लोन मान लीजिए लेने जाते हैं हम, तो बैंक को ये श्योर होना पड़ता है कि आप 1 लाख रुपया जो ले रहे हैं उसको वापस कर देंगे।
ऐसा श्योर होगा तभी बैंक दे सकता है। इसके लिए क्या करता है कि बैंक हमसे, मान लीजिए हम नौकरी पेशा वाले आदमी हैं तो सैलरी स्लिप मांगेंगे, तो हम उसको क्या कहते हैं, सैलरी स्लिप दे देंगे हैं। तो बैंक यह मान लेता है कि ये आदमी 1 लाख रुपया वापस कर देगा, इसके पास कैपेसिटी है, पावर है उतना कि वापस कर सकता है, उतना सैलरी मिलता है इसको, ठीक है। तब जाकर हमको बैंक लोन को प्रोवाइड करेगी, लोन देगी। लेकिन अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है, बहुत सारे लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिलता है, ये नौकरी पेशा वाले नहीं हैं, तो उस कंडीशन में बैंक एश्योर कैसे करेगा कि हम पैसा को उसको वापस कर देंगे कि नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करेगा बैंक कि हमसे 1 लाख की कोई भी 1 लाख कीमत की कोई भी वस्तु को वो गिरवी रखेगा, रखने के लिए कहेगा कि रखिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी, अगर हमारे पास कोई लैंड है, कोई भूमि है, उसको गिरवी रखा लेगा, या फिर बिल्डिंग है जो घर बनाए हैं हम, उसको भी रखवा लेगा, या कार हुआ, या कोई भी और भी कोई बाइक हुआ, या आपके पास ज्वेलरी है उसको भी रखा सकता है गिरवी के रूप में, या फिर बैंक में अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है तो उसको भी रखा सकता है, तभी लोन प्रोवाइड करेगा। वो ऐसा रखाता है कि कम से कम अगर 1 लाख रुपया ले रहा है तो 1 लाख रुपया की कीमत के आसपास ज़रूर उसके पास गिरवी रखा हुआ हो, तभी लोन को प्रोवाइड करता है। तो इसी चीज़ को जो गिरवी रखा रहता है एक तरीके से हम सिक्योरिटी कहते हैं, सिक्योरिटी मनी के रूप में ये सामान उसके पास रहता है, ठीक है। और ये जो सिक्योरिटी होता है कि अगर हम बाद में मान लीजिए कि पैसा हम उसको वापस नहीं कर पाते हैं तो उस समय क्या करेगा वो बैंक है कि यह राइट हो जाता है, अधिकार हो जाता है बैंक को कि जो हमने जो चीज़ गिरवी में रखा है उसको अपने कब्जे में ले सकता है, या वो चाहे तो उसको बेचकर उसके बदले में वो पैसा ले सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कोलेक्ट्रल या सिक्योरिटी कहते हैं। इसी चीज़ को जो गिरवी रखे थे उसको बेच के ले सकता है अगर हम उसको नहीं वापस कर पाएँ पैसा को तब, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है ये हाउस लोन के बारे में कि आवास के लोन किस तरह से लगता है, आवास ऋण के बारे में बताया गया है। तो इसमें एक लेडीज है, कौन है, मेघा नाम के, उसने क्या किया है कि 5 लाख रुपये लोन लिया है बैंक से, किसके लिए, तो एक घर खरीदने के लिए। और जो लोन के लिए है जो इंटरेस्ट रेट इसमें कितना है, ब्याज दर वो 12% रखा गया है। और इस लोन में क्या है कि 10 ईयर में 10 साल में इसको चुका देना है। और ये पैसा किस तरह से चुकाना है, मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पर, महीने महीने जो होता है इंस्टॉलमेंट के तौर पर इसको पूरा करना है, जो कर्ज लिया 5 लाख रुपया। और इसके साथ ही है जो मेघा है, जो अपनी जो मान लीजिए कि वो कहीं जॉब कर रही होगी तो वो अपना सैलरी स्लिप और उसके साथ एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, जो नौकरी करती है उसका रिकॉर्ड भी उसको जमा करना पड़ा था बैंक में लोन लेने के लिए। तब जाकर बैंक वाले लोग मेघा को लोन देने के लिए तैयार हुआ था। और इसके साथ ही बैंक ने क्या किया था कि इन जितना भी कागजात दिया, सैलरी स्लिप या फिर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, उन सभी को वो अपने पास कोलेक्ट्रल यानी कि सिक्योरिटी के रूप में रख लिया है। कब तक रखा, जब तक कि वह लोन को वापस नहीं कर देती है तब तक। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या हुआ कि वापस लोन लेने के लिए कंडीशन अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें कि इंटरेस्ट रेट जो ब्याज दर है, फिर कोलेक्ट्रल जो समर्थक ऋणधार है
और फिर डॉक्यूमेंटेशन, रिक्रूटमेंट, जो जितना भी आवश्यक जो कागजात हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन, रिक्रूटमेंट जो आवश्यक कागजात हुआ, और मोड ऑफ रीपेमेंट जो भुगतान के तरीका का, इस तरह से जो ब्याज दर हुआ या फिर समर्थन ऋण, ऋणाधार, या फिर जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हुआ, और फिर जो भुगतान के तरीका जो हुआ, ये सभी को मिलाकर जो सम्मिलित रूप से होता है उसी को हम टर्म ऑफ क्रेडिट यानी ऋण के शर्त कहते हैं। ठीक है, तो टर्म ऑफ क्रेडिट है जो कि कभी वैरी करती है, क्या कि एक क्रेडिट अरेंजमेंट में से दूसरे क्रेडिट अरेंजमेंट में वैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जानेंगे कि अगर हम अपने भाई से अगर लोन लेते हैं तो यहाँ पर जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होगा और बैंक के मुकाबले में काफ़ी अलग होगा। बैंक में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं फिर अपना, लेकिन जब हम भाई से कर्ज लेंगे तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं हुआ। इसलिए अलग अलग स्थिति में लोन के टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी अलग अलग होंगे। जैसे में एक और जो गांव के साहूकार लोग होते हैं उससे भी लोन लेंगे तो वो भी क्या करेगा कि डॉक्यूमेंट्स तो नहीं देखेगा लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत हाई रहेगा। इस तरह से भी हम देखते हैं कि टर्म ऑफ क्रेडिट डिफरेंट होता है। ठीक है, ओके।